good morning students. Welcome to Success Station. So this is the next part of our chapter Real Numbers. Last class में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, that is the fundamental theorem of arithmetic. और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे based upon finding the HCF and the LCM by prime factorization method. और एक प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने देखा था, that is HCF into LCM is equal to the product of two numbers. Okay, so in today's class we will solve some application based questions on the fundamental theorem of arithmetic. Okay, understood? So let's move towards the question number 1. Okay, तो रीड आउट करते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है. कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. यहां पे समझिए इस क्वेश्चन को. पहले एक नंबर है 4 to the power n, देन मुझे ये बोला जा रहा है दैट आप n का एक ऐसा वैल्यू बताइए दैट उस n के वैल्यू को अगर मैं 4 to the power n में पुट करूं देन दिस नंबर दैट इज 4 to the power n शुड एंड विथ द डिजिट 0. इट मींस 4 to the power n का जो वंस डिजिट होगा वहां पे 0 आना चाहिए. ओके, अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो व्हाट आई विल राइट, if the number 4 to the power n was to end with the digit 0, if the number 4 to the power n was to end with the digit 0, then 4 to the power n must be divisible by 5. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहां पे लिखा है दैट इफ द नंबर 4 to the power n was to end with the digit 0. मतलब अगर मैं चाहता हूं दैट 4 to the power n का जो वैल्यू आए मींस उसके जो वंस डिजिट का जो वैल्यू आए अगर वो 0 आए, ओके, देन व्हाट वी वांट, देन 4 to the power n will be divisible by 5. divisible by 5 बोलने का क्या मतलब हुआ दैट 4 to the power n को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं देन रिमाइंडर 0 आना चाहिए. ओके, बिकॉज अगर 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद होगा आप लोगों को दैट a number that ends with 0 और 5 must be divisible by 5. मीन्स अगर किसी नंबर के वंस प्लेस में या तो 0 आए और या तो 5 आए देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. देन सेम चीज अगर 4 to the power n के लास्ट में या वंस डिजिट में 0 आएगा देन डेफिनेटली 4 to the power n will be divisible by 5. ओके, नाउ यहां पे एक छोटा सा पॉइंट समझिए. एक नंबर है 20. ओके, नाउ इस 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं देन देखिए ये जो 20 है ना इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं 5 into 2 into 2 डिवाइडेड बाई 5. ओके, तो नाउ 20 क्या था, 20 वॉज अ कंपोजिट नंबर. सो मैंने यहां पे 20 को क्या लिखा है इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. ओके, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. नाउ व्हेन आई विल डिवाइड इट बाय 5 देन ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा. देन यहां पे आंसर आ गया 4. इट मींस यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया. सो देखिए आप 20 का जो वंस डिजिट है या यूनिट्स डिजिट है दैट इज 0. सो जब मैंने उसे 5 से डिवाइड किया तो यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया. तो सेम टू सेम हमें 4 to the power n के साथ भी यही करना है. हम क्या करेंगे 4 to the power n को ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. ओके, और अगर वहां पे 5 कैंसिल हो जाता है देन व्हाट वी विल से that it is divisible by 5, then 4 to the power n can end with the digit 0. okay, तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम 4 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करेंगे. नाउ व्हाई वी आर परफॉर्मिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हियर, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ओके, अंडरस्टूड? Okay, so if the number 4 to the power n was to end with the digit 0, then 4 to the power n must be divisible by 5. Then यहां पे देखिए 4 to the power n को मैं कैसे लिखूंगा, 4 can be written as 2 raised to the power 2. Okay,
ना पावर एंड एक्सपोनेंट का एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए 2 to the power 2 है ना, उसका होल पावर n है, तो यहाँ पे दो पावर्स आपको दिख रहे हैं, सो बोथ द पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट्स। नाउ यहाँ पे देखिए क्या है 2 to the power 2n। नाउ अगर मेरे पास एक नंबर है 2 to the power 5, देन मैं उसे कैसे लिखूंगा 2 to the power 5, so we will write it as 2 into 2 into 2 into 2 into 2, means 2 has been written 5 times because 2 is raised to the power 5. So similarly here 2 has been raised to the power 2n, then what we will write 2 into 2 into 2 into 2 into 2 how many times, up to 2n times, okay, because यहाँ पे पावर देखिए क्या है पावर 2n है, so 2 will be written 2n times, okay, understood। now यहाँ पे अभी देखिए आप ध्यान से 4 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कहीं भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे आपको कहीं भी 5 दिख ही नहीं रहा है, तो अगर आप 4 to the power n डिवाइड बाई 5 करोगे देन ये डिनोमिनेटर में जो 5 है ये तो कैंसिल होगा ही नहीं, इट मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, देन 4 to the power n इज नॉट डिविजिबल बाई 5, ओके। देन इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे दैट 4 to the power n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0, बिकॉज जब हमने 4 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म किया तो वहां पे तो 5 हमें मिल ही नहीं रहा है, तो 5 अगर वहां में नहीं मिल रहा है देन ये जो डिनोमिनेटर वाला 5 है ये कैंसिल होगा ही नहीं, और ये अगर कैंसिल नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा देन इसका क्या मतलब हुआ दैट 4 to the power n इज नॉट डिविजिबल बाई 5, ओके, अंडरस्टूड। सो व्हाट आई विल राइट दैट 4 to the power n contains only 2, contains only 2, only 2 means 4 to the power contains only one prime factor, that is 2, means 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, means 2 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर हमें नहीं मिला है, okay। then one statement I have to mention here, what I will write, so from the definition, so from the definition of fundamental theorem of arithmetic, so from the definition of fundamental theorem of arithmetic, okay, what was the definition of fundamental theorem of arithmetic, that every composite number can be factorized as the product of prime numbers or its prime factors, and this factorization is unique। यूनिक का मतलब क्या होता है दैट मैं किसी भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करूंगा देन हमेशा हमें वही नंबर्स मिलेंगे, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है बट नंबर्स चेंज नहीं होंगे, बिकॉज यहां पे देखिए आपने जब 4 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म किया 2 into 2 into 2 into 2 मींस 2 के अलावा कोई भी फैक्टर तो आपको नहीं मिल रहा है, 2 यहां पे सिर्फ रिपीट हो रहा है, ओके। आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 75। नाउ इस 75 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन अगर परफॉर्म करो देन आप इसे क्या लिखोगे 15 5 3। नाउ ये 75 एक कंपोजिट नंबर था तो मैं इसे 5 into 5 into 3 लिख सकता हूं ऑब्वियसली। नाउ इसी 75 को मैं 3 into 5 into 5 भी लिख सकता हूं। नाउ इसी 75 को मैं 5 into 3 into 5, ओके। तो यहां पे देखिए 3 रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं, तो इन तीनों रिजल्ट्स में आपको कोई भी डिफरेंस दिख रहा है? इन तीनों रिजल्ट्स में आप ये देख रहे होगे दैट नंबर्स तो सेम है, 2 5 है और एक 3 है, बट उनका ऑर्डर चेंज हुआ है। तो ये जो डेफिनेशन है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये यही बोलता है दैट अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हो, ओके, किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हो प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन उसका परफॉर्म करते हो, देन जो भी नंबर्स आते हैं या जो भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो यूनिक होते हैं। मींस यहां पे आपको 5 into 5 into 3 हमेशा मिलेगा, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। देखिए 3 into 5 into 5 मैंने लिखा या 5 into 3 into 5 लिखा, तो क्या इसके रिजल्ट पे कोई भी फर्क पड़ेगा? नो, इट विल नॉट इफेक्ट इट्स रिजल्ट, ओके, अंडरस्टूड। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बस हमें यहां पे इसी डेफिनेशन का यूज करना है, ओके।
यूनिक वाला जो पॉइंट होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, सो व्हाट आई विल राइट, सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 4 to the power n do not have any prime factors, do not have any prime factors other than 2. ओके, मीन्स 4 to the power n के पास कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है अदर देन 2, मीन्स 2 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर 4 to the power n के पास है ही नहीं। ओके, सो व्हाट आई विल राइट, सो there is no such value of n, there is no such value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. Okay, understood? Okay, so this was the solution of the question number 1. Okay, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, सो आई एम रविंग दिस पोर्शन, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अभी तक। Okay, so let's move towards the question number 2. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. Again the same method we will use. यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, 4 to the power n के जगह पे 6 to the power n है। Then again we will write the same statement और फिर हम क्या करेंगे, 6 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करेंगे। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे 5 मिला, then easily हम बोल देंगे that 6 to the power n will end with the digit 0. Now in case 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर मुझे 5 मिला ही नहीं, then what I will say that 6 to the power n cannot end with the digit 0. Okay, understood? So solution of question number 2. So what I will write, if 6 to the power n was to end with the digit 0, if 6 to the power n was to end with the digit 0, then 6 to the power n must be, then 6 to the power n must be divisible by 5. Okay, so now let's perform the prime factorization of 6 to the power n. So 6 can be written as 2 into 3 to the power n. Again one basic property of power n exponent, यहाँ पे देखिए 2 into 3 whole power n, यानी ये जो power n है ये 2 के साथ भी चला जाएगा और ये 3 के साथ भी चला जाएगा। So it can be written as 2 to the power n into 3 to the power n. So 6 to the power will be written as, देखिए 2 to the power n, it means 2 has to be written n times. So what I will write, 2 into 2 into 2 into up to how many times, up to n times. Okay, now in the similar way 3 will be written as 3 into 3 into 3 into up to n times. Okay, then यहाँ आपको कहीं पे भी 5 दिख रहा है, 6n के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कहीं भी 5 दिख रहा है? नो, हमें कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है। देन इट मीन्स दैट इफ वी डिवाइड 6 टू द पावर n डिवाइड बाई 5, देन ये 5 जो डिनोमिनेटर में है ये तो कैंसिल ही नहीं होगा। तो अगर ये कैंसिल होगा ही नहीं तो रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, और रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, देन व्हाट वी विल से दैट 6 टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5। ओके, so what I will write, that 6 to the power n contains 2 and 3 only 2 and 3. So what I will write, so from the definition
So from the definition of fundamental theorem of arithmetic 6 to the power n do not contain any prime factor, other than 2 and 3. Okay, so फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का डेफिनेशन क्या बोलता है? अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया था आपको that every composite number can be expressed as the product of its prime factors or as the product of prime numbers, and this factorization is unique. It means हमें हमेशा 2 and 3 as a prime factor मिलेंगे. मीन्स इन दोनों प्राइम फैक्टर्स के अलावा मुझे और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा. किसका? 6 to the power n का. ओके, अंडरस्टूड. सो व्हाट आई विल राइट? सो देयर इज no such value of n for which 6 to the power n ends with the digit 0. Okay, understood. So this is the solution of your question number 2. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए. वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, सो आई एम रबिंग दिस पोर्शन. Okay, so the question number 3 says check whether 9 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. Again the same process. हम क्या करेंगे? 9 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करेंगे. Now अगर 9 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 मिला, then what we will say that 9 to the power n can end with the digit 0. Okay, so let's solve question 3. So what I will write that if 9 to the power n was to end with the digit 0. If 9 to the power n was to end with the digit 0, then 9 to the power n will be or must be divisible by 5. Okay, understood. So let's perform the prime factorization of 9 to the power n. So 9 can be written as 3 to the power 2 whole power n. Again the basic property of power and exponent, 3 to the power 2 और whole power n है. So यहाँ पे 2 is also a power, n is also a power. So both the powers will be multiplied. So 3 to the power 2 n, it means 3 has to be written 2n times. 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into up to how many times? Up to 2n times. Up to 2n times. So now यहाँ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में 9 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कहीं भी 5 दिख रहा है? नो, हमें कहीं 5 दिख ही नहीं रहा है. So it means when we will divide 9 to the power n by 5, then ये 5 कैंसिल नहीं होगा. कैंसिल नहीं होगा ये 5, देन रिमाइंडर विल नॉट बी 0. ओके, रिमाइंडर विल नॉट बी 0, देन इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5. और इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, देन 9 to the power n cannot end with the digit 0. Okay, so I will write that 9 to the power n contains only 3. Contains only
3. So from the definition of fundamental theorem of arithmetic. So from the definition of the fundamental theorem of arithmetic, 9 to the power n do not contain any prime factor other than 3. मीन्स 9 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर हमें नहीं मिला है. ओके, सो वी विल राइट द कंक्लूजन पार्ट. सो देयर इज no such value of n for which there is no such value of n for which 9 to the power n ends with the digit 0. ओके, मीन्स ऐसा 9n का कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके वजह से 9 टू दी पावर n के वंस डिजिट का वैल्यू 0 हो जाए या 9 टू दी पावर n 0 के साथ एंड करे. ओके, अंडरस्टूड. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4. Now, what is the next question? Is there any natural number n for which 5 to the power n is an even number? अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है. फर्स्ट, सेकंड एंड इन द थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमसे ये पूछा गया था दैट इज देयर एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n can end with the digit 0, 6 to the power n can end with the digit 0, 9 to the power n can end with the digit 0. देन यहां पे देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है दैट इज देयर एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 5 टू द पावर n इज एन इवन नंबर. नाउ अगेन 5 टू द पावर n एक इवन नंबर, इसका क्या मतलब हुआ? इफ 5 टू द पावर n इज एन इवन नंबर देन इसके यूनिट्स डिजिट का वैल्यू क्या हो सकता है? 2 या तो 0 या तो 2 या तो 4 और 6 और 8. दीज आर द 5 पॉसिबल वैल्यूज of the ones place or the units place. Then if I want that 5 to the power n is an even number, then इसके ones digit के ये possible values हैं. और एक और point, every even number is divisible by 2. Okay, every even number is divisible by 2. Then what we will do? We will divide 5 to the power n by 2. Okay, now 5 to the power n divide by 2 करने पे अगर ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो गया देन उसका मतलब होगा कि रिमाइंडर 0 आ गया. रिमाइंडर 0 आ गया देन इट मीन्स दैट 5 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 2. नाउ इफ 5 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 2 देन वी कैन इजीली से दैट 5 टू द पावर n इज एन इवन नंबर. तो यहां पे हमें चेक क्या करना था? 5 अगर कोई भी डिजिट 0 के साथ एंड करना चाहता है या कोई नंबर 0 के साथ एंड करना चाहता है देन दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5. और यहां पे कोई भी नंबर अगर वो एक इवन नंबर है देन दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2. ओके, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही चेंज है. तो यहां पे 5 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 को ढूंढना है. अगर मुझे 2 मिल गया 5 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर मुझे 2 मिल गया देन ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा. रिमाइंडर 0 आ जाएगा देन वी विल से that 5 to the power n is divisible by 2. Then we will say that 5 to the power n is an even number. Okay, all the statements will remain the same. थोड़ा सा चेंज होगा, I am writing it.
that if five to the power n is an even number, okay, if 5 to the power n is an even number, then 5 to the power n must be divisible by 2, okay, because every even number is divisible by 2, okay. So what I will write here, I will perform the prime factorization of 5 to the power n. So 5 to the power n can be written as 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into how many times? Up to n times, because 5 has been raised to the power n times, okay, understood. So what I will write here, that 5 to the power n contains 5 to the power n contains only 5. Only 5 means only 5 as its prime factor. So देखिए, अगर 5 to the power n डिवाइड बाय 2 करूंगा, देन ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है ये तो कैंसिल होगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी हमें 2 नहीं मिला है. सो इट मीन्स दैट द रिमाइंडर विल नॉट बी 0. So if the remainder is not 0, then it means 5 to the power n is not divisible by 5. And if 5 to the power n is not divisible by 5, then what we will say? That 5 to the power n cannot be an even number. Okay. So again, same statement. So from the definition, of fundamental, from the definition of fundamental theorem of arithmetic. So from the definition of fundamental theorem of arithmetic, 5 to the power n do not contain any prime factor other than 5. मीन्स 5 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 5 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं मिला है. ओके, सो व्हाट आई विल राइट इन द कंक्लूजन स्टेटमेंट. सो देयर is no such value of n for which 5 to the power n is an even number. Okay, understood. So this is the solution of your question number 4. ओके, तो आपने देखा एक ही मेथड से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए, बहुत ही. सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 आर कंपोजिट नंबर्स. सो नाउ मुझे क्या शो करना है? मुझे ये एक्सप्लेन करना है दैट दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं. दैट अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर. ओके, उसे ही हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं. तो ना यहाँ पे आप इस नंबर को देखिए, दैट इज 7 into 11 into 13 plus 13. नाउ इस टर्म को यहां से यहां तक देखिए और इसमें से, इन दोनों में से आपको एक नंबर कॉमन दिख रहा होगा, दैट इज 13. तो मैं क्या करूंगा, 13 को कॉमन ले लूंगा. यहां पे मेरा बचेगा 7 into 11, या इस 13 को तो हमने कॉमन ले लिया, प्लस 1. नाउ इट कैन बी रिटन एज 13 into 11 into 7 is 77 and 77 plus 1 is 78. नाउ व्हाट आई हैव डन, ये जो भी नंबर गिवन था इसे हमने एक्सप्रेस कर दिया एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दैट इज 13 into 78. नाउ आप
किसी भी नंबर को ले लो, लाइक 20. ओके, नाउ दिस 20 कैन बी रिटन एज 5 into 2 into 2 or 5 into 4. Okay, now this 20 has been written as 5 into 4. Then it means that 5 is a factor of 20. Also 4 is a factor of 20, because 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, then 5 4 20, रिमाइंडर 0 आएगा. Now 20 डिवाइड बाय 4 करने पे भी मुझे रिमाइंडर 0 ही मिल रहा है. Then it means that this 5 is a factor of 20. Also this 4 is a factor of 20. Okay, then इस 20 नंबर के कितने फैक्टर्स हो गए? I think it has more than 2 factors. Okay, कितने फैक्टर्स हैं? More than 2. Okay, because this 20 has a factor 1, means 20 डिवाइड बाई 1 करने पे रिमाइंडर 0 आएगा. सो इट मीन्स 1 इज अ फैक्टर ऑफ 20. ऑल्सो 20 डिवाइड बाई 20 करने पे भी मुझे रिमाइंडर 0 ही मिलेगा. देन इट मीन्स 20 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 20. ओके, नाउ 20 डिवाइड बाई 5 करने पे मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा. एंड देखिए 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20. ऑल्सो 20 डिवाइड बाई 4 करने पे मुझे रिमाइंडर 0 ही मिलेगा. तो 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर. एंड आई थिंक 2, 20 डिवाइडेड 2 करोगे, अगेन आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा. देन 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर, मीन्स इट हैज मेनी फैक्टर्स. ओके, देन यहां से हम ये कंक्लूड करेंगे दैट दिस नंबर दैट इज 20 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. मोर देन 2 फैक्टर मीन्स किसी भी नेचुरल नंबर के 2 फैक्टर्स तो श्योर होते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. और अगर मुझे 2 फैक्टर्स से ज्यादा किसी भी नंबर के मिल गए, देन उन्हें मैं कंपोजिट नंबर बोलूंगा. और किसी भी नंबर के मुझे एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स मिले हैं, देन दैट नंबर इज नोन एज अ प्राइम नंबर. ओके, देन 20 यहां कौन सा नंबर है, प्राइम या कंपोजिट? 20 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. नाउ इन द सिमिलर मैनर यहां पे जो भी नंबर था इस क्वेश्चन में, दैट इज 7 into 11 into 13 plus 13, तो मुझे इस नंबर के वैल्यू में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. मुझे यहां पे ये एक्सप्लेन करना है दैट दिस नंबर is a composite number. So I have written it as this number. This number I have written it as 13 into 78. Then it means what? That 13 is a factor of this number. So 1 तो इसका फैक्टर ऑब्वियसली होगा because this number divide by 1 का रिमाइंडर 0 आएगा. ऑब्वियसली इसी नंबर को हम itself डिवाइड करें, मीन्स इसी नंबर के साथ डिवाइड करें, देन रिमाइंडर फिर से 0 आएगा. Also, if we divide this number by 13, then also the remainder will be 0. So it means this number has more than 2 factors. So what we will say? That it is an composite number, or this number is a composite number because it has more than 2 factors. Okay? So what I will write? That the given number has more than 2 factors. The given number has more than 2 factors. So 7 into 11 into 13 plus 13 are composite numbers. Okay, understood that this number is a composite number. Now in the similar manner we will solve this question also, that explain why 6 into 5 into 4 into 3 minus 4 into 3 are composite numbers. Now 6 into 5 into 4 into 3 minus 4 into 3. So now यहाँ पे इस पोर्शन को देखिए हम कॉमन लेंगे, 4 into 3 4 into 3. 4 into 3 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारा आया 6 into 5. ओके, into 1 तो लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ से हमने 4 into 3 कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे हमारा पास सिर्फ 1 बचा है. सो 4 into 3 is 12, 6 into 5 is 30 minus 1. So it means 12 into 29. I have written this number as a product of two numbers, that is 12 into 29. Okay, then it means what? That 12 is a factor of this.
तो इस नंबर के कितने फैक्टर्स हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स, बिकॉज 1 तो इसका फैक्टर डेफिनेटली होगा, बिकॉज दिस नंबर, इस नंबर का जो भी वैल्यू आएगा, अगर मैं उसे 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। इस नंबर का जो भी वैल्यू आएगा, अगर मैं उसी नंबर के साथ, सेम नंबर के साथ डिवाइड करूं, इन दैट केस ऑल्सो रिमाइंडर विल बी 0। ऑल्सो दिस नंबर, इस नंबर को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, देन इन दैट केस ऑल्सो द रिमाइंडर विल बी 0। देन इसका क्या मतलब हुआ? दैट द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। सो 6 into 5 into 4 into 3 minus 4 into 3 are composite numbers. Okay, understood? So what I will write? So the given number has more than 2 factors. The given number has more than 2 factors. So 6 into 5 into 4 into 3 minus 4 into 3 is a composite number. Is a composite number. Okay, understood? So this is the solution of your question number 6. Okay, so आज के क्लास में इतना ही. Okay, so next class में मिलते हैं with some new concepts of the chapter real numbers. Okay, so thank you very much.